नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी के अनुसार दुनिया में तकरीबन 25% आबादी को कभी ना कभी नी पेन की दिक्कत आई है। तो नी पेन को हम जितना समझते हैं उससे ज्यादा कॉमन चीज है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत को हम बहुत सारी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नी पेन है तो कुछ प्रिकॉशंस लेके कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो अपने डाइट में ऐड करने से आप अपने नी पेन की जो दिक्कत है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम यही सब चीजें चर्चा करने वाले हैं कि नी पेन होने का प्रमुख कारण क्या होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नी जॉइंट है वो एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है कि बॉडी के ऐसे जॉइंट्स जिसमें दो हड्डियां एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है। तो इस तरह से जो जॉइंट होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हड्डियां जो होती है वो वर्क करती है, उसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, आपके हाथ और पैरों में ज्यादातर ये साइनोवियल जॉइंट्स ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका शोल्डर जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपके हिप जॉइंट्स, ये हर एक जॉइंट जो है वो आपके साइनोवियल जॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स को इसलिए साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो दो हड्डियों के बीच में ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। जैसे कार में ग्रीस होता है, आपके व्हीकल में ग्रीस होता है जो रगड़ को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, उसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो दो हड्डी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होती है, उसको कम करता है। देखिए दोस्तों, नी जॉइंट में जो पेन होता है उसका प्रमुख कारण भी ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी ही होती है। साइनोवियल फ्लूइड जैसे ही आपके जॉइंट्स में कम होता है तो दो हड्डियां जो होती है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती है, एक दूसरे के ऊपर रगड़ती है। इसके कारण ही आपको जॉइंट में अनबेरेबल पेन महसूस होता है। तो अगर हम ये साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा अगर जॉइंट में ठीक कर ले या प्रिकॉशन लेके उसको कम होने से रोक ले तो हमारे जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। जॉइंट्स में जो ल्यूब्रिकेंट है, आम भाषा में जिसको हम ग्रीस बोल रहे हैं, उसकी मात्रा अगर हम बढ़ा दें तो जॉइंट्स इजीली मूव कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कम होगा। और ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से ही आपके जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस नाम की दिक्कत आती है जो आपके जॉइंट्स के पेन से रिलेटेड ही बीमारी है। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम हैवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो एक्सट्रीम लेवल पे है, उसके कारण भी कभी कभी नी की दिक्कत हो सकती है। ये हर एक चीजें आपको नी या किसी भी जॉइंट के पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। दोस्तों, नी में पेन के अलावा अगर कभी कभी कट कट या जैसे आपको लग रहा हो उस पे पटाखे फूट रहे छोटे छोटे, जिसको मेडिकल टर्म्स में क्रेपेटस बोलते हैं, मतलब कि उसमें कट कट की आवाज आना, ये दिक्कत भी ये साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से ही हो सकती है। तो दोस्तों, नी पेन होने के कारण तो हमने जान लिए। अब नी पेन को ठीक कैसे करना है उसके लिए कुछ होम रेमेडीज जानते हैं। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, जिसके कारण ये साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ती है, आपकी नी में जो स्वेलिंग और पेन है वो भी कम होता है। तो चलिए जल्दी से वो फूड्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, नी पेन को कम करने के लिए हमारे लिस्ट पे जो सबसे पहला फूड है वो है वॉलनट, मतलब कि अखरोट। देखिए, अखरोट जो होते हैं उसमें आपको अच्छी खासी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं।
हम ऑलरेडी एक वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली नी पेन के लिए आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी यूजफुल हो सकते हैं। उसके साथ साथ वॉलनट में आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। उसकी वजह से जो आपकी नी पेन की दिक्कत है उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। तो दिन में 2 बार 4 से 5 वॉलनट खाने से आपकी जो नी पेन की दिक्कत है उसको आप काफी कम कर सकते हो। एक बार सुबह उठते ही खा लीजिए भूखे पेट, और एक बार रात को डिनर के बाद खा लीजिए। ये दोनों टाइम आप अगर वॉलनट 4 से 5 मैक्सिमम 5 अगर कंज्यूम करते हो तो आपकी नी पेन की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाएगी। अब देखिए, ये वॉलनट में जो ओमेगा 3 होता है उसकी इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए आप 3 चीजों को मिक्स कर सकते हो, जिसमें वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स मतलब कि अलसी, और चिया सीड्स, ये तीनों चीजों को आप मिक्स कर सकते हो। आप तकरीबन 100 ग्राम अखरोट ले लीजिए, 50 ग्राम के आसपास फ्लैक्स सीड्स मतलब कि अलसी के जो बीज होते हैं वो ले लीजिए, और 50 ग्राम के आसपास आप चिया सीड्स ले लीजिए। इन तीनों चीजों को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को या रात को डिनर के बाद आप अगर 1 महीने तक रेगुलरली खाते हो तो बिलीव मी आपके नी पेन में काफी हद तक राहत हो जाएगी। और इसकी इफेक्ट और ज्यादा बढ़ानी हो तो ये पाउडर को आप 2-2 चम्मच 250 से 300 ml दूध में ऐड करके भी खा सकते हो, जिससे आपको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा जो आपकी हड्डियों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो फूड है वो है जिंजर मतलब कि अदरक। जिंजर की बात हम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स में भी कर चुके हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये जो अदरक है वो काफी हेल्प कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे नी पेन में भी काफी यूजफुल है ये जिंजर। देखिए, जिंजर में एक जिंजरोल नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। ये जो जिंजरोल है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि स्वेलिंग को कम करता है। उसके साथ साथ ये पेन किलर का भी काम करता है। आपको जो पेन हो रहा है उसको भी काफी हद तक ये कम कर देता है। तो आप अगर दिन में एक बार जिंजर टी मतलब कि अदरक वाली चाय अगर पीते हो तो आपको नी पेन में काफी फर्क पड़ सकता है। अदरक वाली चाय मतलब रेगुलर चाय की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 1 कप पानी में अदरक को पीस के डाल देना है और उसको हल्की आंच पे उबालना है। उबलने के बाद उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट ठंडा होने देना है। फिर उसको छान के वो पानी पी जाना है। इसकी इफेक्ट और बढ़ानी हो तो आप उसमें 5 से 6 तुलसी को भी ऐड कर सकते हो। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो 5 से 6 ऐड कर सकते हो। ये दोनों चीजें मिलके एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपका पेन किलर का काम जो है वो करेगी। तो दिन में कम से कम एक बार ये अदरक चाय आप पीजिए। डेफिनेटली आपका जो नी पेन है उसमें आप राहत महसूस करेंगे। तीसरी जो चीज है हमारे लिस्ट में नी पेन को कम करने के लिए वो है टर्मरिक मतलब कि हल्दी। हल्दी की बात भी हम हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी वाले वीडियो में कर चुके हैं कि हल्दी में एक करक्यूमिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। ये करक्यूमिन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर का काम करता है। हल्दी को आप 1 ग्लास दूध के साथ उसमें उबाल के पी सकते हो, और साथ के साथ हल्दी का जो लेप है उसको आप नी के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके से आप अपने नी का जो पेन है उसको काफी हद तक कम कर सकते हो हल्दी का यूज करके। अगर दूध के साथ आप हल्दी ले रहे हो तो 1 टेबल स्पून हल्दी आप 1 ग्लास दूध में डाल दीजिए। उसको हल्की आंच पे उबालिए। 5 मिनट, ज्यादा उबालने की भी जरूरत नहीं है, और सोने से पहले वो दूध पी जाइए।
उससे आपका जो पेन है नी का, किसी भी जॉइंट का पेन क्यों ना हो, ये हल्दी जो है वो आपको उसमें राहत दे सकती है। और हल्दी को लेप के तौर पे यूज करने के लिए हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट को नी के ऊपर अप्लाई करके 15 से 20 मिनट कम से कम रहने देना है। ज्यादा टाइम हो, ज्यादा देर तक रखो, ज्यादा अच्छी इफेक्ट होगी। लेकिन टाइम की कमी है तो 15 से 20 मिनट तो कम से कम उसको रखना ही है। पूरे नी के ऊपर एक समान ये लेप लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको साफ कर लीजिए। 1 महीने तक ये चीज रेगुलर करने से आप खुद देखोगे कि आपका जो नी है उसमें पेन जो था वो काफी हद तक कम हो चुका है। स्वेलिंग, उसके साथ साथ जो आवाज आ रही है कट-कट, ये हर एक चीजों में आपको काफी राहत मिलेगी, ये हल्दी खाने से भी और उसका लेप बना के नी के ऊपर अप्लाई करने से भी। चौथा फूड हमारे नी पेन को कम करने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ाने के लिए, वो है नारियल, कोकोनट। दोस्तों, नारियल पानी पूरे दिन में कम से कम 1 ग्लास पीने से आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा काफी हद तक बढ़ सकती है। और आज की तारीख में जहाँ पे सभी फूड्स ज्यादातर हमें इम्प्योरिटी के साथ ही मिलते हैं, कंटेमिनेशन के साथ ही मिलते हैं, उसमें से ये नारियल ही एक ऐसी चीज बची है जो काफी हद तक प्योर रहती है। उसमें कोई भी अलग मिलावट करना आज की तारीख में मुश्किल है। अगर हो रहा हो तो मेरी जानकारी से बाहर है, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ज्यादातर जो नारियल है वो हमें प्योर फॉर्म में ही मिलता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो हमें प्योर फॉर्म में ही मिलता है, किसी भी मिलावट के बिना। तो दिन में कम से कम एक नारियल का जो पानी है, 1 ग्लास, वो पीने से आपके नी पेन में काफी राहत मिल सकती है। नारियल में भी स्वेलिंग कम करने की प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और उसके साथ साथ आपका जो ल्यूब्रिकेंट है, साइनोवियल फ्लूइड है, उसको भी बढ़ाने के लिए नारियल काफी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों, बॉडी में हड्डियां और जॉइंट्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन D3, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। कैल्शियम के लिए हमने बात करी, आप दूध पी सकते हो। और विटामिन D3 के लिए सबसे बेस्ट चीज रहती है वो है सनलाइट। तो कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में कम से कम आप 1 घंटा सनलाइट है वो ले रहे हो, आपका बॉडी सनलाइट के कांटेक्ट में हो कम से कम 1 घंटा, वो कोशिश कीजिए पूरे दिन में। देखिए, खाने से भी आप विटामिन D3 ले सकते हो, लेकिन 1500 से 2000 आयु, मतलब कि इंटरनेशनल यूनिट पूरा करना खाने से वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसके लिए सनलाइट सबसे बेस्ट सोर्स रहता है। तो कोशिश कीजिए पूरे दिन में 1 घंटा सनलाइट के संपर्क में रहिए, आपकी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फिश, मशरूम, आलमंड्स, वॉलनट, एग्स, ये हर एक चीज़ों में से भी आपको विटामिन D3 मिल सकता है। लेकिन विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सनलाइट के संपर्क में रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने चर्चा करी नी पेन होने के कारण और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ होम रेमेडीज जानी। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका नी जॉइंट है वो अच्छी कंडीशन में है, उसमें कोई भी पेन नहीं है, तो फ्यूचर में एज के साथ आपको ये दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, कौन कौन सी चीजें अभी से कर सकते हो, वो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में मोस्टली 35 से 40 साल के बाद तकरीबन 20 से लेके 40% पॉपुलेशन को ये नी पेन की दिक्कत कभी ना कभी आई है। तो हमारे साथ आगे चल के ये नी पेन की दिक्कत ना आए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अभी से, वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आती है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, एक आर्थराइटिस और रोमेटिज्म नाम की एक जर्नल में स्टडी पब्लिश हुआ था,
उसमें ये देखा गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके नी में साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई। उसी के साथ साथ जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों में जो नी पेन की दिक्कत है वो भी काफी हद तक कम पाई गई। लेकिन देखिए रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने नी जॉइंट के ऊपर एक्सट्रीम लोड डाल दो। देखिए बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स उनकी लाइफ अलग होती है, लेकिन हम जो वर्कआउट करते हैं वो फिटनेस के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा दिखना है सबको, लेकिन वो एक बाई प्रोडक्ट है। तो फिटनेस के लिए जब भी वर्कआउट कर रहे हो तो अपनी वर्कआउट भी इसी तरह से सिलेक्ट करो या वेट भी इस तरह से सिलेक्ट करो कि आपको उस वर्कआउट से फायदा मिले, ना कि नुकसान। तो नी पेन के लिए डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज करना काफी लाभदायी हो सकता है, लेकिन उसमें अपनी लिमिट्स जानना वो बहुत जरूरी है। तो पहली चीज नी पेन को प्रिवेंट करने के लिए वो है रेगुलर एक्सरसाइज। और इसी से हमारी दूसरी जो चीज निकल के आती है आपको फ्यूचर में नी पेन ना हो उसके लिए, कि अगर आप ओवरवेट हो, आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है, भले फिलहाल आपको किसी भी टाइप का नी पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि फ्यूचर में आपको नी पेन की दिक्कत आए। तो अभी से अपना जो वजन है उसको अपनी जो मैक्सिमम रेंज है उसके अंदर लाने के लिए एफर्ट्स लगाइए, कोशिश कीजिए। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि लिमिटेशंस जान के। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करके अपना वेट जो है वो कम कर सकते हो। उसकी वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर लोड भी कम पड़ेगा। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि आप साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपका जो बॉडी का पूरा वजन है वो आपके नी के ऊपर ना आए और आपके जो जॉइंट्स की हेल्थ है वो खराब ना हो और आपका वेट लॉस का टारगेट भी अचीव हो जाए। तो इस तरह से स्मार्टली एक्सरसाइज करते हुए आप अपना जो बढ़ा हुआ वजन है उसको कम कर सकते हो और फ्यूचर में जो नी पेन की दिक्कत आ सकती है उसको काफी हद तक रोक सकते हो। तो कार्टिलेज एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस नाम की एक जर्नल पब्लिश हुई थी। उसमें एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने वेट लॉस अचीव किया उनमें ये जो नी की जकड़न या उसमें जो पेन था वो कम पाया गया। तो ये स्टडी में भी प्रूव किया गया है कि अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपकी नी पेन की या किसी भी जॉइंट से रिलेटेड जो दिक्कत है वो काफी हद तक कम हो सकती है। अब देखिए ओवरवेट का मतलब यहाँ पे मेरा ये नहीं है कि आपका मसल मास ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो। ओवरवेट में भी खास आपको ये चीज देखनी है कि आपका मसल और फैट का रेशियो कितना है। अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है और आपका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके नी के सराउंडिंग जो मसल्स है, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ के मसल्स है, वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो आपके नी को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरवेट में ये चीज देखना जरूरी है कि आपका बॉडी में फैट और मसल्स का रेशियो कैसा है। वो जान के ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप ओवरवेट हो या नहीं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके नी पेन से रिलेटेड। सो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।